बरमूडा ट्रायंगल, सिर्फ ये नाम ही काफी है ना। इसको सुनते ही ना दिमाग में जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने की तस्वीरें घूमने लगती हैं। पर सवाल ये है कि इन कहानियों में आखिर सच्चाई कितनी है। तो चलिए आज इस बदनाम समुद्री इलाके के मिथकों और इसके पीछे के विज्ञान की परतें खोलकर देखते हैं। तो ये शैतान का त्रिकोण आखिर है क्या चीज? देखिए, ये नक्शे पर कोई असली निशान या जगह नहीं है। ये तो बस अटलांटिक महासागर का एक ऐसा हिस्सा है जो मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में फैला हुआ है। और मशहूर क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि इस इलाके में जहाज और विमान बस रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। और बस इसी एक बात ने पूरी दुनिया की कल्पना को जैसे जकड़ रखा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रहस्य सच में असली है? क्या इस इलाके में वाकई कोई कोई सुपरनैचुरल या ऐसी शक्ति काम कर रही है जिसे हम समझ नहीं सकते? या फिर इन सारी कहानियों के पीछे कोई लॉजिकल वजह भी है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। देखिए, हर लेजेंड की जड़ में कुछ कहानियां होती हैं, और बरमूडा ट्रायंगल को जो कहानियां बनाती हैं ना, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो पल हैं जिन्होंने इस लेजेंड को गढ़ा। सोचिए, 1918 में यूएसएस साइक्लॉप का गायब हो जाना, फिर 1945 में पूरी की पूरी फ्लाइट 19 का हवा में ही कहीं खो जाना। यही वो घटनाएं हैं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के इस खौफनाक मिथक को जन्म दिया, एक ऐसा डर जो आज तक कायम है। और इन सब में जो सबसे मशहूर किस्सा है वो है फ्लाइट 19 का। जरा सोचकर देखिए, अमेरिकी नौसेना के 5 बॉम्बर प्लेन एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज पर निकलते हैं और फिर कभी वापस ही नहीं लौटते। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि उन्हें ढूंढने के लिए जो एक बचाव विमान भेजा गया था, वो भी उन्हीं की तरह गायब हो गया। कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर किस्सा आता है यूएसएस साइक्लॉप्स का। ये कोई छोटी मोटी नाव नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल नेवी कार्गो जहाज था जिस पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? इसने कोई मदद के लिए सिग्नल नहीं भेजा, इसका कोई मलबा तक नहीं मिला, ये बस गायब हो गया। और इसी वजह से ये अमेरिकी नौसेना के इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बन गया। लेकिन देखिए, हर रहस्य के पीछे एक संभावित वैज्ञानिक कारण भी तो हो सकता है ना? तो चलिए अब इन सुपरनैचुरल कहानियों से थोड़ा हटकर देखते हैं कि साइंस इन गुमशुदगियों के बारे में आखिर कहता क्या है। तो विज्ञान हमें 3 बड़े कारण बताता है। पहला है गल्फ स्ट्रीम। इसे ऐसे समझिए कि यह समंदर के अंदर ही एक बहुत तेज बहने वाली नदी है जो किसी भी मलबे को मिनटों में बहाकर कहीं का कहीं पहुंचा सकती है। दूसरा, यहाँ का मौसम जो पल में बदल जाता है। यहाँ अचानक से भयानक तूफान आ जाना बहुत आम बात है। और तीसरा, एक थ्योरी ये भी है कि समुद्र की तलहटी से मीथेन गैस के बड़े बड़े बुलबुले निकलते हैं जो पानी की डेंसिटी को इतना कम कर देते हैं कि जहाज उसमें समा सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ है जो थोड़ी सी टेक्निकल है पर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से है जहां हमारा असली नॉर्थ यानी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, जहां कंपास इशारा करता है, वो एक सीध में आ जाते हैं। अब अगर कोई नाविक इसके हिसाब से अपने कंपास को एडजस्ट नहीं करता तो उसका रास्ता भटकना लगभग तय है। और खुले समंदर में एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ठीक है, हमने कहानियां सुन ली, हमने विज्ञान की थ्योरीज भी देख ली, पर अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर। डेटा क्या कहता है? नंबर्स क्या कहते हैं? क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में दुनिया के बाकी समुद्रों से ज्यादा खतरनाक है? यही वो सवाल है जो शायद पूरे नैरेटिव को बदल सकता है। क्या ये इलाका वाकई एक शैतान का त्रिकोण है, या फिर ये बस एक बहुत बिजी शिपिंग रूट है जहां दुखद हादसे बस हो जाते हैं? और इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने एक बार दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक लिस्ट बनाई थी। और पता है क्या? बरमूडा ट्रायंगल उस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक समुद्री इलाके मौजूद हैं। और अगर अब भी कोई शक बाकी है तो चलिए पैसे की बात करते हैं। लॉयड्स ऑफ लंदन, जो दुनिया के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है, जिनका काम ही रिस्क कैलकुलेट करना है, वो बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम या चार्ज नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उनके डेटा के हिसाब से यहां उतने ही हादसे होते हैं जितने किसी भी दूसरे बिजी समुद्री रास्ते पर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो सवाल फिर वही है,
अगर डेटा और आंकड़े इस रहस्य को सपोर्ट नहीं करते तो फिर ये कहानी इतनी पावरफुल क्यों है, इतनी जिंदा क्यों है? इसका जवाब शायद हमें भूगोल में नहीं बल्कि इंसानी मनोविज्ञान में मिलेगा। ये जो बात कही गई है ये पूरी कहानी का सार है। देखिए, हम इंसानों का दिमाग ना हमेशा पैटर्न ढूंढता है। जब कोई दुखद घटना होती है जिसका कोई साफ साफ कारण नहीं मिलता, तो हमारा मन उस खाली जगह को भरने के लिए कहानियां गढ़ लेता है। और बर्मुडा ट्रायंगल का लेजेंड शायद इन्हीं कहानियों का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर बर्मुडा ट्रायंगल कोई सुपरनैचुरल जगह या कोई पोर्टल नहीं है, तो फिर हम सब इससे इतने आकर्षित क्यों हैं? शायद ये हमारी उस गहरी इंसानी ज़रूरत को दिखाता है जो हमेशा अनजाने को जानना चाहती है। ये उस उम्मीद को दिखाता है कि इस दुनिया में अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो समुंदर की गहराइयों से कहीं ज़्यादा हमारे अपने मन की गहराइयों के बारे में है।